हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक प्रजापति एक्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, हमने अवयव के बारे में बेसिक पढ़ लिया है। तो अभी हम अवयव की कुछ संक्रियाएँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि अवयव का योग कैसे होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आता है अवयव का योग। तो इस अवयव का योग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि जो ऐड होने वाले जो अवयव है उनकी कोटि है वो समान होनी चाहिए। ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से लिखा है, दो या दो से अधिक अवयव का योग तभी संभव होता है जब सभी अवयवों की कोटि समान होती है। ठीक है। यदि A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन तथा B इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन हो तो A प्लस बी तभी संभव होगा जब दोनों अवयवों की कोटि है वो समान होनी चाहिए। ठीक है। तो A प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, इनकी कोटि है दोनों की ऐड होने के बाद m क्रॉस n। ठीक है। अवयव का व्यवकलन। तो यहाँ पे अवयव का व्यवकलन का मतलब ये है कि अवयव का घटाव, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। दो अवयव a व b का व्यवकलन यानी कि घटाव है। व्यवकलन का मतलब यहाँ पे घटाव है। ठीक है। तभी संभव है जब दोनों अवयव समान कोटि के हो। यह भी ऐड के जैसे ही है। ऐड के अंदर तो हम 2, 3, 4 जितने भी अवयव है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो और मतलब जो व्यवकलन है उसमें हम 2 ही अवयव लेते हैं और उनका भी, लेकिन उनका कंडीशन यह है कि दोनों की जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। m का मान भी सेम होना चाहिए और n का मान भी सेम होना चाहिए। ठीक है। और आगे है a माइनस बी का क्रम वही होगा जो a व b का होगा। वही सेम बात है, अवयव के योग के जैसे सेम बात है। ठीक है ना। इसमें भी a प्लस बी की कोटि जो है, क्रम, कोटि को यहाँ पे क्रम लिखा है, कोटि जो है वो सेम होगी ऐड के बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब जब इसका व्यवकलन हो जाएगा तब a माइनस बी की जो कोटि है, क्रम है, वो वही होगी जो a व b की होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन व b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन हो तो a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। आगे आना यहाँ पे। ठीक है। अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहला जो है फ्रेंड्स वो क्रम विनिमय नियम है, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन व b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन समान कोटि के दो अवयव हो तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए होगा। ठीक है ना। तो इसको मैंने प्रूफ करके समझाया है। प्रूफ आ भी सकता है 1 नंबर का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन ये बहुत ही कम बार पूछा गया है RBSC के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे होगा a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। इसको फ्रेंड्स देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी जो कोटि जो है वो सेम है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है ना। और इसको हम इस प्रकार से लिखे हैं कि इनको मतलब इंटरचेंज किया है, मतलब कि इसको इधर लाया है और इसको इधर रखा है। यह है संख्याओं का योग क्रम विनिमय से। अब इनको हमने बाहर निकाल के लिख दिया बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस
ए आई जे, यहाँ पे ए आई जे है, यहाँ पे आई जे है, ठीक है। तो हाँ, ये भी स्मॉल वाला है, गलती से कैपिटल वाला लिख दिया है, स्मॉल वाला होगा, ठीक है। ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये प्रूफ हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पे लॉ आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, शास्त्रीय नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि समान कोटि के 3 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन तथा सी इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन हो, तो ए प्लस बी इस प्रकार से लिखा है, ए प्लस बी को हमने कोष्टक में लिया है, प्लस सी इक्वल टू ए प्लस कोष्टक के अंदर हमने बी प्लस सी लिया है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ इस प्रकार से किया है, ठीक है, कि इसका ये वाला पार्ट हमने ले लिया, ये वाला निकाल देंगे, ठीक है, या फिर ये वाला ले लो, ये वाला निकाल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा है ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, इनको दोनों को कोष्टक के अंदर लिया है एक साथ, ठीक है, प्लस सी आई जे, ठीक है ना। तो अभी इसका ये हो जाएगा कि इनका जो कोटि है वो सेम है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे ए आई जे प्लस बी आई जे की कोटि एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका भी कोटि समान हो गया और इसका भी कोटि समान हो गया, ठीक है। तो इसको हम कोटि को एक साइड में मतलब कि एक साथ लिख देंगे, है ना। तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, तो इक्वल टू, अभी इसके ऊपर वही जो नियम लग जाएगा जो हमने पीछे लगाया था, ये संख्याओं का योग क्रम विनिमय से, ठीक है। तो यही नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख देंगे ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अभी इनको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना। तो अभी इसको हम इस प्रकार से अलग अलग लिखेंगे ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अभी फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें कि हमने माना था ए आई जे ए हो गया, बी आई जे ये बी हो गया और सी आई जे एम एन एम क्रॉस एन ये सी हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस कोष्टक के अंदर ले लिया और बी प्लस सी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है वो शास्त्रीय नियम हो गया प्रूफ, ठीक है। अभी इससे आगे बढ़ते हुए योग के तत्सम का अस्तित्व है। यदि ए कोई एम क्रॉस एन क्रम का अवयव है तथा ओ एक एम क्रॉस एन क्रम का शून्य अवयव है, मतलब जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मतलब कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसके सारे जो अवयव है वो 0 0 0 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस ओ, ये ओ है, जीरो नहीं है, ठीक है। ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, ये प्रूफ कर देंगे, ये प्रूफ कर देंगे और ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो माना ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, तथा ओ इक्वल टू ओ आई जे एम क्रॉस एन हो, तो ए प्लस ओ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस ओ आई जे एम क्रॉस एन, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है, एक साथ करके लिख दिया। तो ए प्लस ओ इक्वल टू ए आई जे प्लस ओ आई जे एम क्रॉस एन, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 क्योंकि ये एक ही शून्य अवयव है, ठीक है ना।
तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब हो गया AIJ M क्रॉस N मतलब A प्लस O इक्वल टू A। इसी प्रकार से O प्लस A इक्वल टू OIJ M क्रॉस N प्लस AIJ, यहाँ पे A है, AIJ M क्रॉस N इक्वल टू OIJ प्लस AIJ M क्रॉस N, ठीक है ना, इक्वल टू इसकी वैल्यू इसी प्रकार से 0 हो गया है यहाँ पे, तो AIJ M क्रॉस N O प्लस A इक्वल टू ये A आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई है ना, तो O प्लस A इक्वल टू A, मतलब कि दोनों में A और यहाँ पर भी A सेम आ रहा है, मतलब कि A प्लस O इक्वल टू A इक्वल टू O प्लस A, ठीक है ना, ये लिख दिया A प्लस O इक्वल टू O प्लस A इक्वल टू A, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ घंटी बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, जय भारत जय हिंद।